हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी अपनी प्रिपरेशंस में लगे होंगे। सो आई एम हियर अगेन विद ए न्यू टॉपिक, जो कि है इंडिया के वाटर बॉडीज़ के सेंसस के बारे में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिलीज़ कराया। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि उसकी हमारे यूपीएससी के एग्जामिनेशन में क्या यूटिलिटी है। एंड आई वांट लाइक टेल यू दैट कि इस सेशन का पीडीएफ आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस सेशन के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। सो माय नेम इज स्काई एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द स्काईज वर्ल्ड। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, जो कि है इंडियाज़ फर्स्ट वाटर बॉडी सेंसस, भारत की पहली जल निकाय जनगणना। तो इस जनगणना को करने की ज़रूरत क्या पड़ी? ठीक है, बिकॉज हमारी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, हम जो स्कीम्स की यूटिलिटी को चेक करने के लिए कोई सेंसस तो होना चाहिए, उसकी एक तरह की गुणवत्ता की जांच करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करा जा रहा है वाटर बॉडीज़ के कंजर्वेशन के लिए। तो उसकी नीड को समझते हुए भारत में पहली बार ये वाटर बॉडीज़ के सेंसस को चलाया जा रहा है, राइट। करा जा रहा है। तो अभी ये क्या है कि वही जो मैंने बताया आपको कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसको मतलब अनाउंस कराया कि रिलीज़ कराया, ठीक है। और ये क्या है, कम्प्रिहेंसिवली करा गया डाटा है, जो कि आपके पॉन्ड्स, टैंक्स, लेक्स, रिजर्वायर्स को कवर करता है। और यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये 2018-19 में मतलब इसको एक तरह से कंडक्ट करा गया था, और वहाँ से पता चला है कि 2.4 मिलियन वाटर बॉडीज़ हमारे पूरे इंडिया में है। 2.4 मिलियन मीन्स 24 लाख के आसपास वाटर बॉडीज़ पूरे इंडिया में हैं, ठीक है। तो आगे हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी क्या यूटिलिटी है। एंड एक और चीज़ कि वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी कंसिडर करी जा रही हैं इसमें, ठीक है। तो वही आगे मेंशन करा गया है कि all type of like all natural man-made units bounded all side some और नो मैसनरी वर्क। मैसनरी वर्क कौन सा होता है? आपके ईंट पत्थर, ईंट के नॉट पत्थर, ईंट और सीमेंट को मिला के जो भी आपका काम करा जाता है, या आपके सीलिंग भी डाली जाती है, या किसी भी तरह का वर्क करा जाता है, सीमेंटेड वर्क करा जाता है, उसको मैसनरी वर्क के में कंसिडर करा जाता है, ठीक है। और इसमें जो इरिगेशन के पर्पसेस के लिए और अदर पर्पसेस कौन से हैं? इंडस्ट्रियल, पिस्कीकल्चर मतलब मछली पालन, डोमेस्टिक मतलब अपने लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, रिक्रिएशन के लिए, रिलीजियस पर्पसेस के लिए, और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए। ग्राउंड वाटर रिचार्ज में आपकी सॉक पिट्स आ जाती हैं। आपने देखा होगा सॉक पिट्स बनाई जाती हैं, बहुत सारी मतलब लोग बहुत बड़ा गड्ढा कर देंगे, उसमें बहुत सारा एक ये भी एक मॉडल है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए, कि उसमें पत्थर डाले जाते हैं, फिर एक लेयर डाली जाती है आपकी थोड़ी छोटी मतलब छोटे कंक्रीट की एक लेयर डाली जाती है, फिर उसके बाद लेयर डाली जाती है रेत की, फिर पत्थर की लेयर डाली जाती है। तो मतलब ऐसा एक मॉडल बनाया जाता है जिससे वाटर जो है वो फिल्टर होके आपके धरती के गर्भ तक पहुंचता है, ओके। बट इसमें भी क्या है, कुछ कैटेगरीज को एक्सक्लूड करा गया है, मतलब हर कैटेगरी को इसमें इंक्लूड नहीं करा गया है जो इसमें आती हैं। अब उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज को एक्सक्लूड करा गया है? ओशंस एंड लगून्स। अब रिवर्स, स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स, वाटरफॉल्स, कैनल्स, इसमें जो विच आर फ्री फ्लोइंग विदाउट एनी बॉन्डेड ऑफ स्टोरेज वाटर, ठीक है। जो भी फ्री फ्लो कर रही हैं, जहाँ पे वाटर की स्टोरेज की कोई बाउंडेशन नहीं है, उनको सभी को एक्सक्लूड कर दिया गया है इसमें से। और मतलब कि वहाँ पे कोई भी मतलब ना स्टोरेज मतलब उसकी स्टोरेज को डिफाइन नहीं कर सकता इंसान, ठीक है, मतलब वो फ्री फ्लोइंग है, ठीक है, उसको भी एक्सक्लूड करा गया। और स्विमिंग पूल को कर दिया गया है, ठीक है। और जो भी आप डोमेस्टिक हाउस होल्ड के लिए जहाँ भी आप पानी इकट्ठा करते हो, उसको भी, जो छोटे मोटे टैंक बनाते हो, उसको भी एक्सक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। ये वाटर टैंक कंस्ट्रक्टेड बाय द फैक्ट्री ओनर। अब फैक्ट्री ओनर्स के बाद अब देखिएगा कि वहाँ पे केमिकल्स रिलीज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब वहाँ पर जो भी वो एक पिट बनाते हैं, या मतलब बहुत सारा एरिया ना वो खोदते हैं, जिसमें वो पानी भरते हैं, ठीक है। उस एरिया को इसमें इंक्लूड नहीं करा गया है। और उनसे रॉ मटेरियल होता है, वो कंज्यूमेबल्स होते हैं, जो भी उनके मतलब जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो भी उसमें साथ में ही जाता है, तो उसको भी कंसिडर नहीं करा गया। और जो भी आपके माइनिंग एक्टिविटी और आपके ईंट के भट्टों पे आपने देखा होगा कि वो बहुत बड़े बड़े गड्ढे कर देते हैं, और रेनी सीजन में क्या होता है, बारिश की वजह से वो गड्ढे भर जाते हैं, ठीक है। तो उनको भी वाटर बॉडी की
कैटेगरी में नहीं रखा गया है। और जो भी आपके देखे होंगे आपने चरवाहे होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मतलब एक पक्का एरिया बनाते हैं, ठीक है। हमारे अगर लोकल लैंग्वेज में अगर बात करो तो उसको रिग बोला जाता है, ठीक है। मतलब एक जरा सा वो मतलब जगह बनाते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि वो वहाँ पे पशुओं के लिए पानी पीने के लिए एक प्लेस बनाते हैं, ठीक है। वो बहुत बड़ी होती है, ठीक है, वो सिर्फ उन्हीं के लिए होती है, तो उसको भी इस चीज़ में कंसिडर नहीं करा गया है। ओके, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस सेंसस की फाइंडिंग्स के बारे में कि अब इस सेंसस से हमें पता क्या चला है, राइट। अब पहली बात तो जो मैंने पहले ही बताई थी कि 24 लाख के आसपास, अब इसमें पूरी करेक्ट आपको एक डाटा है, 24,24,540 वाटर बॉडीज़ हैं इंडिया में, और सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ हैं वेस्ट बंगाल में, ठीक है, जो कि हैं 7.47 लाख। और वेस्ट बंगाल में ही ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ हैं, वो कौन सा है, प्रांगनास इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। और इसमें सबसे ज़्यादा वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है। अब एक और चीज़, अब इसमें देखिएगा इनमें कैटेगराइज करा गया है, ठीक है, कि किस स्टेट में कौन कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा है। तो अगर पॉन्ड्स एंड रिजर्वायर्स के बारे में बात करें तो वेस्ट बंगाल टॉप पे है, अगर टैंक्स की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश टॉप पे है, लेक्स की बात करेंगे तो तमिलनाडु टॉप पे है। अब कंजर्वेशन स्कीम्स जो कि आपकी वाटर बॉडीज़ को बचाने के लिए मतलब अप्लाई करी जाती हैं, मतलब गवर्नमेंट्स के द्वारा, तो उसमें महाराष्ट्र सबसे आगे है। ओके, एंड अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे, अब ये देखिए वाटर बॉडीज़ के टाइप्स को भी यहाँ पे डिफाइन करा गया और उसमें भी बताया गया है कि कौन से प्रकार की वाटर बॉडी कितनी है इंडिया में, ठीक है। अब 14 लाख के आसपास हैं, मतलब 59.5% है पॉन्ड्स आपके, 15.7% आपके टैंक्स, रिजर्वायर्स हैं 12% के आसपास, और 9% के आसपास आपके वाटर कंजर्वेशन स्कीम्स हैं, चेक डैम्स हैं, और आपकी लेक्स हैं 0.9%। एंड आपके अदर्स जो भी आपके, जो मैंने अब ऊपर मेंशन करा था ना, जो एक कैटेगरीज बनाई गई थी, ठीक है, वो है आपके 2.5%, और 2.5%। और अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेस्ट बंगाल है, उसने इस चीज़ में बहुत बड़ा अच्छा स्कोर करा है, मतलब उनकी जो रिजल्ट हैं बहुत अच्छे हैं। बट अब अगर हम टेबल पे नज़र मारेंगे, उनको फॉलो उत्तर प्रदेश है जो 2.4 4 5 लाख वाटर बॉडीज़ के साथ उसको फॉलो कर रहा है। उसके बाद है आंध्र प्रदेश 1.90 लाख, उड़ीसा 1.81 लाख, आसाम 1.72 लाख, झारखंड 1.07 लाख, और तमिलनाडु 1.06 लाख। तो आप ये जो मैं डाटा बता रहा हूँ ना, ये कहीं भी आप पुट इन कर सकते हो, वहाँ पे आपके मेंस के आंसर राइटिंग में कहीं भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इसमें कि अब इसकी शुरुआत कहाँ से, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि हमारी स्कीम्स में अप्लाई हो सकता है। आप जितना आप इस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते जाएंगे ना, आपको पता चलता जाएगा कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। और ये आपके अगर मैं वैसे बात करूँ डायरेक्टली, तो ये आपके पेपर एनवायरनमेंट के GS 3 पोर्शन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, जियोग्राफी के GS 1 के जियोग्राफी पोर्शन से कनेक्टेड रहता है, और गवर्नेंस, राइट, गवर्नेंस GS 2 उससे भी ये कनेक्टेड है, तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। तो यहाँ पे है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, 2016 में एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी पार्लियामेंट में, जो जिसने एक तरह से ना नीड को बताया था कि एक तरह से वाटर बॉडी का भी एक सेंसस होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स अप्लाई करी जा रही हैं, बहुत सारी चीज़ें करी जा रही हैं, बट उनको एक तरह से स्क्रूटनाइज कैसे करा जाएगा, उनको हम मतलब देखेंगे कैसे कि वो कैसे मतलब वर्क कर रही है, कहाँ उनकी एक तरह से प्रोडक्टिविटी कैसे जा रही है, राइट। तो उसके लिए इसको कर रहा था, और इसको जो कंडक्ट कराया था 2018-19 में, वो आपका 6th माइनर इरिगेशन सेंसस उसके साथ ही करा गया था। तो मैं इसको भी कवर अभी करूँगा कि माइनर इरिगेशन सेंसस क्या होता है। ओके, और तो ऑब्जेक्टिव था इसका क्या था कि जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, जो कि सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं आपकी वाटर बॉडीज़ के रिगार्डिंग, वो क्या है, साइज, कंडीशन, स्टेटस ऑफ एनक्रोचमेंट, यूज़, स्टोरेज कैपेसिटी, स्टेटस ऑफ फिलिंग ऑफ स्टोरेज एक्सेट्रा। मीन्स इसमें क्या क्या किन किन चीज़ों पे ध्यान दिया गया है, उनके आकार, स्थिति, अतिक्रमण की स्थिति, उपयोग, भंडारण क्षमता, भंडारण की स्थिति आदि सहित जानकारी एकत्र करना था। मतलब उसमें हर चीज़ पे फोकस कराया गया है कि उस पे उसकी एक्चुअल में स्टेटस क्या है, ठीक है। अब भंडारण का क्या, स्टोरेज का क्यों बोल रहे हैं वो, अगर मान के चलो कोई वाटर बॉडी है, उसकी स्टोरेज मतलब बहुत ज़्यादा है, बट उसमें अभी पानी जो है, ये मान लो एक वाटर बॉडी है, उसमें उसकी कैपेसिटी से बहुत कम पानी है, ठीक है। अब
अगर कम पानी है तो उसके आसपास के एनवायरनमेंट में कोई कमी होगी, या उसकी इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, उसमें से लोग पानी बहुत ज़्यादा निकाल रहे होंगे, ठीक है, उसके जो एक तरह से सस्टेनेबली उसका यूज़ नहीं करा जा रहा होगा। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो हमें बताते हैं कि एक तरह से कि वो जो वाटर बॉडी है उसकी हेल्थ कैसी है, राइट, और वो हमारे इन्वायरमेंट को सपोर्ट कर पाएगी इन फ्यूचर या नहीं कर पाएगी। ओके। और हमें इसमें एक और चीज़ पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि अब इसमें आपका डाटा कैसे कलेक्ट करा जा रहा है। अब यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी का पॉइंट भी दे सकते हो, क्योंकि ये जो सारा डाटा कलेक्ट करा जा रहा है ना, वो स्मार्टफोन बेसिस पे करा जा रहा है। मतलब सारा तो नहीं कह सकता, कुछ डाटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेडिशनल मैथोलॉजी को फॉलो करा गया है कि जो पेन पेपर पे आधारित है, ठीक है, मतलब जो कि पहले के जैसे सिस्टम चलते थे उनके बेसिस पर ही है, ठीक है, और उसमें कुछ लिस्ट बनाई है, एक स्केड्यूल्स बनाए गए हैं जो विलेज स्केड्यूल्स हैं और अर्बन स्केड्यूल्स हैं, ठीक है, उनमें वाटर बॉडी स्केड्यूल्स, ठीक है, उनको एक तरह से उनका मिक्सअप करा गया। उसके बाद इन चीज़ों को मतलब एक इकट्ठा करके ये डाटा बनाए गए कंपैरिजन के थ्रू कि कौन कौन से स्टेट में कैसे है कैसे नहीं है, जैसे जो आप ऊपर डाटा देख पा रहे थे अभी। एंड स्मार्टफोन्स का क्या यूज़ किस कैसे करा गया है, उनके लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स को वहाँ पे मेंशन करने में, ठीक है, और उस वाटर बॉडी की पिक्स को क्लिक करने के लिए, ठीक है, और मतलब वो सारी चीज़ें स्मार्टफोन से ही करी गई हैं, ठीक है, और ये चीज़ें रिपोर्ट्स बता रही हैं। ओके। तो आप इस पॉइंट को भी आप याद रखना कि इसमें डाटा कलेक्शन के लिए कौन सी नई टेक्निक्स का यूज़ करा गया, और कभी आपको एथिक्स की केस स्टडी में कभी ऐसी चीज़ देखने को मिले तो आप इस पॉइंट को भी दे सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, स्मार्टफोन्स का यूज़ कर सकते हैं, राइट। अगर हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हम उसको सारे सब्जेक्ट से कनेक्ट कर सकते हैं और उसका मटेरियल हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। और अब हम देख लेते हैं कि ये सेंसस हमें क्या बताता है एनक्रोचमेंट के बारे में। अब यहाँ पर है कि सिर्फ आपके 1.6% है वाटर बॉडीज़ वो इंक्रोचमेंट का शिकार हैं, ठीक है, वो कितनी है, अगर हम काउंट पे जाएंगे 38,496। ओके। अब उसमें क्या है 95% है जो वो रूरल एरियाज़ में है, बट 95% रूरल एरियाज़ का देख के ये मत समझ लेना कि रूरल एरियाज़ में क्या कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ सही से नहीं चल रही यहाँ पे, या वहाँ के लोगों को रहना सहना नहीं आता उस चीज़ के साथ, मतलब वो अवेयर नहीं है, नो, क्योंकि 97% डाटा ही रूरल एरिया से कलेक्ट करा गया है। ओके। तो ये चीज़ भी अपने माइंड में रखना। एंड नेक्स्ट, अब उनमें भी क्या है, जो 63% आपकी वाटर बॉडीज़ है ना, उनमें मतलब 25% तक जो वाटर बॉडी है ना उसको एनक्रोच करा गया है, बट जो 12% के आसपास जो भी आपकी वाटर बॉडीज है ना उसमें 75%, मतलब 3 क्वार्टर्स बोला है ना उसने, मतलब 75% के आसपास उनमें एनक्रोचमेंट हो रही है, ठीक है। और उसी लेवल पे अगर हम बात करेंगे, क्योंकि अब एक तरह से तमगा तो दे दिया कुछ स्टेट्स को कि ये बहुत अच्छा कर रही हैं, ठीक है, अब इसमें भी एक तरह से अकाउंट बनाया गया है कि कौन सी स्टेट में कितनी वाटर बॉडीज़ में एनक्रोचमेंट को देखा जा रहा है, ठीक है, और वो है उत्तर प्रदेश में 40%, 15,301, फॉलोड बाय तमिलनाडु 8,366, आंध्र प्रदेश 3,920। ओके। अब कुछ ऐसी भी हैं स्टेट जहाँ पे बिल्कुल नहीं देखी जा रही, वो कौन सी हैं, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़। ओके। सो आई एम डन विद दिस टॉपिक। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो सो आप प्लीज़ लाइक चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो मतलब मैंने इस वीडियो में इस टॉपिक के रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करी है, जो भी मतलब मेरे को लगा कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं वीडियो के इस पोर्शन तक, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. If you like the content in this video, do like, share and subscribe my YouTube channel. You can also follow me on Telegram. The links are in the description box. Okay. एंड आपको इस वीडियो का जो PDF है, मतलब PDF कंटेंट है, वो आपको ग्रुप में मिल जाएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।